हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, कथा चल रही थी पार्वती का तप। अब पार्वती का तप तो ख़त्म हो गया। अब पार्वती के विवाह की तैयारी चल रही है। तो शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को भेज दिया, हिमवान के पास जाओ, उसे बातचीत करके आओ। तो सप्त ऋषि सबसे पहले पहुँचे पार्वती के पास, और पार्वती के पास पहुँच के मजाक कर दिया कि तुम्हारी तपस्या तो बेकार गई। शंकर भगवान ने तो कामदेव को ही जला दिया, मार दिया। अब क्या करोगी? तो पार्वती जवाब देती हैं मुनियों को। तो दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहऊ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, और अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मनवानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनविद और काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। और आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असीम मंत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उससे उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर भी वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। और महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जा पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख
पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमबंतु बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया और कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। और फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही और उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बुलाई। सुदिन सुनख तो सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवार कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर और लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिनि सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विविधि तिन दीन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की कि उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया और उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविधि विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे और कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। अब आगे शिव पार्वती का विवाह करवाएंगे। तो जय श्री राम।